नमस्कार, स्वागत है आपका वेदांत योग पे। दोस्तों, एजिंग यानी कि उम्र का बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ साथ कहीं हमारा शरीर धीरे धीरे वीक होता चला जाता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा उन सीनियर सिटीजन्स के लिए है जो कि किसी न किसी मेडिकल कंडीशन के कारण योगा या अदर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। आज के सीक्वेंस में हम ऐसी सिंपल एक्सरसाइज करेंगे जो कि 50s और 60s प्लस के लोग जो हैं वो इजीली कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभ्यास प्रारंभ करने के लिए हम सुखासन में बैठ जाएंगे। अपनी स्पाइन को सीधा रखते हुए आंखों को बंद कर लेंगे और ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट का अभ्यास करेंगे। थोड़ी देर इसी अवस्था में बैठे रहेंगे। चलिए अब हम हमारी नेक को वार्म अप करेंगे। धीरे से श्वास भरते हुए अपनी नेक को एक डायरेक्शन में झुका देंगे। थोड़ी देर इसी तरह रहेंगे। फिर बीच में आते हुए धीरे से दूसरी ओर नेक को झुका दीजिए। थोड़ी देर इसी अवस्था में रुकेंगे। धीरे से गर्दन को बीच में लाते हुए एक बार और इसी अभ्यास को रिपीट करेंगे। नॉर्मली ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते रहेंगे। एक बार और दूसरी ओर से। अब धीरे से अपनी गर्दन को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। बीच में लाते हुए नीचे की ओर झुकाएंगे। एक बार और इसी अभ्यास को दोहराएंगे। इस अभ्यास के 2 से 3 बार होने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। अब धीरे से अपनी गर्दन को एक तरफ मोड़ते हुए चिन को कंधे की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद वापस आएंगे और दूसरी ओर से इसी तरह से अभ्यास को रिपीट करेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे। इन सभी अभ्यासों को 2 से 3 बार रिपीट करना है ताकि इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। सेंटर में आने के बाद एक बार और सेम रिपीट करेंगे। अब धीरे धीरे अगले अभ्यास में अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना शुरू करेंगे। याद रखिए दोस्तों, जिन्हें स्पॉन्डिलाइसिस या गर्दन में दर्द की समस्या है वो इस अभ्यास को आराम से करें, या ज़्यादा तकलीफ़ हो तो इस अभ्यास को छोड़ भी सकते हैं। इसके बदले आप थोड़ी देर आंख बंद करके ध्यान की स्थिति में बैठ सकते हैं। एक डायरेक्शन में करने के बाद दूसरे डायरेक्शन में भी इसको रिपीट करना है। ब्रीदिंग नॉर्मली लेते रहेंगे। धीरे से श्वास अंदर लेते रहेंगे और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ते रहेंगे। अब अपने हाथों को सामने लाके अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठियों को बनाएंगे, फिर खोल देंगे। मुट्ठियों को बांधना है, फिर उंगलियों को दूर करते हुए खोल देना है। इस अभ्यास को हम
5 से 6 बार रिपीट करेंगे। अगला अभ्यास हम कंधों को रोटेट करने का करेंगे। हाथों को घुटनों के ऊपर रख के कंधों को आगे से पीछे की ओर रोटेशन देंगे ताकि कंधे वार्म अप हो जाएं। इस अभ्यास को भी हमें 4 से 5 बार रिपीट करना है। इसी तरह से कंधों को दूसरे डायरेक्शन में भी हम रोटेट करेंगे। अगले अभ्यास के लिए हम लोग अपनी उंगलियों को बांध के माथे के ऊपर रखेंगे और धीरे से अपनी हथेलियों को पलटाते हुए आकाश की ओर तान देंगे। बैठ के ताड़ासन करने का प्रयास करेंगे। अगले अभ्यास में हम अपने कंधों को रोटेशन करके ओपन करने की कोशिश करेंगे। हाथों को ऊपर उठाएंगे और नीचे लाते हुए अपनी कोहनियों को पीठ की तरफ ले जाएंगे। इस अभ्यास को भी हमें 5 से 6 बार करना है और इस अभ्यास से हमारी कंधे और चेस्ट की सारी मसल्स अच्छे से वार्म अप हो जाएगी। अगले अभ्यास में हम उंगलियों को बांध लेंगे और सर के पीछे ले जाते हुए एक बार एक तरफ खींचेंगे, फिर दूसरी तरफ। इसी प्रकार से 5 से 6 बार अपने कंधों को हाथों की सहायता से खींचना है। सभी अभ्यास में आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल चलती रहेगी। नॉर्मल ब्रीदिंग लेते रहेंगे। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। अगले अभ्यास में हम साइड स्ट्रेचिंग करेंगे। एक हाथ को साइड में रखेंगे, दूसरे हाथ को आकाश की ओर उठा के अपने शरीर को एक तरफ धीरे धीरे झुका देंगे। थोड़ी देर इसी अवस्था में रुकने का प्रयास करेंगे। ये सभी अभ्यास जो ज़मीन पे नहीं बैठ पाते हैं वो किसी चेयर या कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी ओर से रिपीट करेंगे। एक हाथ को आकाश की ओर उठाइए और एक हाथ को साइड में रखेंगे और धीरे धीरे एक तरफ शरीर को झुकाते हुए अपनी कमर को, अपनी साइड्स को स्ट्रेच करेंगे। याद रखिए दोस्तों, जब हाथ ऊपर लेके जाएंगे तो श्वास को अंदर लेना है और जब झुकेंगे तब श्वास को वापस छोड़ देंगे। इस अभ्यास को भी हमें 4 से 5 बार रिपीट करना है। इस अभ्यास से जहां आपके शरीर का साइड का हिस्सा वार्म अप होगा, वहीं आपको कंधों की टेंशन से और कमर की टाइटनेस से भी आराम मिलेगा। अगले अभ्यास में हम दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और एल्बोज को आपस में इंटरलॉक कर लेंगे और आंखें बंद करके ब्रीदिंग करते हुए इसी अवस्था में थोड़ी देर रुकने का प्रयास करेंगे। ये प्रैक्टिस आपकी पूरी स्पाइन को सीधा लेंथन कर देगी और कहीं भी अगर आपके स्पाइन में टेंशन होगा तो उसको रिलीज कर देगी। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे जिसमें कि हम अपने हाथों को पीछे लगे रखेंगे और अपने चेस्ट को लिफ्ट करते हुए चेस्ट मसल को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। अब इसी तरह हाथों को सामने बांधते हुए अपनी बैकबोन को एक कर्व में मोड़ते हुए पीछे की तरफ प्रेस करने की कोशिश करेंगे।
एक तरह से हम बैठ के मार्जरी आसन करने का अभ्यास करेंगे। देखिए, इस तरीके से हाथ को पीछे रखेंगे, चेस्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करिए, गहरी सांस भरते हुए थोड़ी देर रुकेंगे, हाथों को सामने बांधेंगे और पीछे की तरफ प्रेस करने की कोशिश करेंगे। अगले अभ्यास के लिए हम अपने पैरों को सीधा कर लेंगे और हाथों को सीधा छत की ओर तानेंगे। इसके बाद हम लोग सुखासन में बैठ के आगे योग मुद्रा की स्थिति में जाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये एक रिलैक्सेशन वाला आसन है। अगर आपका हाथ या माथा पूरा ज़मीन तक नहीं पहुंचता है तो आप इस तरीके से मुट्ठी बना के और उस पर अपने सर को रख सकते हैं। अपनी परिस्थिति के हिसाब से आप जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाइए, ज़ोर नहीं लगाना है, अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे। इसके बाद हम लोग पेट के बल करने वाले आसनों की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहला आसन हम लोग कोबरा पोस्चर का एक वेरिएशन करेंगे, जिसमें कि हम अपने एल्बोस पे आके अपने हाथों के पंच बना के चिन के नीचे रख लेंगे। ये आसन देखने में तो काफ़ी आसान लग रहा है, लेकिन ये आपकी बैक की सभी प्रकार की टेंशन्स को रिलीज़ कर देगा। आपकी बैक की टेंशन में इससे काफ़ी आराम लगेगा। धीरे धीरे इसमें श्वास लेते रहिए और श्वास छोड़ते रहिए। थोड़ी देर अब आसन से बाहर आके मकरासन की स्थिति में विश्राम करेंगे। अगला जो आसन करेंगे वो हम भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन के लिए अपने हाथों को सीधा कर लेंगे, धीरे से मोड़ते हुए अपनी रिब्स, अपनी पसलियों के पास में हाथों को ला के रखिए। एल्बो अंदर की तरफ बंद रहेगा और धीरे से सामने से ऊपर की ओर उठ जाएंगे। अपनी नज़रें या तो सामने बना के रखिए या आकाश की ओर देखिए। थोड़ी देर इसी अवस्था में रुकने का प्रयास करेंगे और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। अपनी बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए। इन सभी अभ्यासों को आपको कम से कम 3 से 4 बार रिपीट करना है। अगला अभ्यास हम लोग अपने पैरों से करेंगे। हाथों को सीधा रखते हुए एक एक करके अपने पैरों को ऊपर उठाना शुरू करेंगे। अर्धशलभासन का अभ्यास है ये। माथे को आगे नीचे रखेंगे। ये आपको कमर दर्द की सभी परेशानियों से मुक्ति दिलाएगा। थोड़ी देर विश्राम करेंगे। इसके पश्चात ऊपर उठेंगे और अपने घुटनों पे आके शशांक आसन में अपने शरीर को लेंथन करेंगे। मित्रों, ये सभी अभ्यासों को आपको कम से कम 3 से 4 बार रिपीट करना है। थोड़ी देर आंखें बंद करके अपने आप को विश्राम देंगे। अगले अभ्यास हम सीधे लेट के करेंगे। सीधे लेट के सबसे पहले हम अर्ध पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। उसके लिए श्वास अंदर भरते हुए अपने घुटने को ऊपर उठाएंगे और हाथों से घुटने को फिंगर लॉक करते हुए पकड़ लेंगे। इसी अवस्था में रुकने का प्रयास करेंगे। थोड़ी देर इसी अवस्था में रहने के बाद पैर को छोड़ देंगे और धीरे से सीधा कर लेंगे। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। अब इसी तरह दूसरे पैर को भी मोड़ेंगे
फिंगर्स को इंटरलॉक करके घुटने को ग्रिप करेंगे और धीरे से पैर को खींच के रखेंगे। याद रखिए, आपको ज़्यादा शक्ति नहीं लगानी है, आराम से जो अभ्यास हो वो ही करना है। पैरों को नीचे रखते हुए वापस सीधा कर लेंगे। अगला हम करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, पंजों को ज़मीन पर रखेंगे, पंजों को ऊपर उठाते हुए फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और घुटने को ग्रिप कर लेंगे। ये आसन आपको कमर की टाइटनेस में आराम देगा, साथ ही साथ आपके शरीर में से, आपके पेट में से अतिरिक्त वायु को निकालेगा, कॉन्स्टिपेशन से राहत देगा। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। थोड़ी देर इसी स्थिति में विश्राम करेंगे। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे मरकटासन का। सर के पीछे हाथ रखेंगे, दोनों पैरों को, पंजों को मोड़ते हुए ज़मीन पे रखेंगे। धीरे से हम अब एक तरफ अपने घुटने को मोड़ते हुए, कमर को मोड़ते हुए लेके आएंगे। थोड़ी देर रुकेंगे, इसी तरीके से दूसरी ओर लेके जाएंगे। ये अभ्यास आपकी कमर को ट्विस्ट करेगा और आपको कमर दर्द से राहत देने में एक बहुत ही उपयोगी आसन रहेगा। इस अभ्यास को भी कम से कम 4 से 5 बार होल्ड करते हुए रिपीट करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। जितने भी अभ्यास हैं उनको अपनी क्षमता अनुसार 3 से 4 बार या 5 से 6 बार आप रिपीट कर सकते हैं। अपनी सहूलियत से आराम से करें। अंत में हम लोग अपने पैरों को सीधा कर लेंगे, शरीर को तान लेंगे और फिर धीरे से हाथों को नीचे रखते हुए थोड़ी देर शवासन का अभ्यास करेंगे और अपने अभ्यास को यहीं समाप्त करेंगे। आंखें बंद करेंगे, बॉडी को रिलैक्स रखेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये रूटीन? अच्छा है? अगर अच्छा है तो अपने बुजुर्गों को, अपने घर के मम्मी पापा को, चाचा चाची को, काका काकी को, दादी माँ को, सबको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए वेदांत योग के साथ में जुड़े रहिएगा, क्योंकि योग ही करेगा आपको निरोग। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा बटन आएगा, उसमें सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन आइकॉन जो रहेगा उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं आगे जो वीडियोस डालूं वो जरूर आपको मिल जाए और उन वीडियोस का आप लाभ उठा सके। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। नमस्कार।